आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, शहर कायद में आतिज़दगी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोऑपरेटिव मार्केट के बाद जो है विक्टोरिया सेंटर, सदर पार्किंग प्लाजा, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और अब 3 हट्टी के पुल के नीचे भी आतिज़दगी के वाक़यात जो है, इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन कांस्टेंट एक हफ्ते में जो है हमें 3-4 वाक़यात इस तरह के नज़र आ रहे हैं। इस पे अगर बात की जाए ताजरों की तरफ से, तो ताजर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि ये आग लगाई गई है, ना कि ये कोई हादसा था। ये क्या मामला है, ये आग लगाई गई है या फिर ये कोई हादसा था? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने उनके जो इंटरव्यूज सुने तो उसमें उन्होंने कहा कि 3-4 फ्लोर जो है उस पर गैप गैप से आग लगी थी। अगर आग लगती तो जिस तरह से पूरी मार्केट में आग लगाई जाती है, मतलब अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसमें एकदम से आग लगती, लेकिन इसमें गैप गैप से जो है आग लगाई गई है फ्लोर्स पे। इस तरह से जो है ये क्या मामला है, इसके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, पूरी कमेटी बैठी है। इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर्स के हवाले से, तो इनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है, क्योंकि ये मौके पे फायर टेंडर्स जो है फौरी तौर पे नहीं पहुंचे। इससे पहले भी किस तरह के वाकयात हो चुके हैं, फैक्ट्री में आग लग जाती है, फायर टेंडर्स जो है फौरी तौर पे नहीं पहुंच पाते। क्या मामला है, क्या हकीकत है, ये क्या इस तरह के जो वाकयात आए रोज रूनमा हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहात है? 3 हट्टी, सदर पार्किंग प्लाजा, विक्टोरिया सेंटर जो है, इस तरह की जो मार्केट्स में आग लगाई गई है या लगी है, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ जो है गैस की लोड शेडिंग जो है उस पर भी इजाफा हो रहा है, शहरी काफ़ी परेशान है। इसी के साथ साथ बिजली के हवाले से अगर हम बात करते तो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है सदर और उसके एतराफ़ में जो है आवाम काफ़ी परेशान है, रात रात भर लाइट नहीं होती है। अपने प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी, जिनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शहर में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो पेश होते हैं, ये क्या मामला है? आवाम वैसे ही बहुत परेशान है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो और टेंशन में आ जाती है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से उसामा साहब? उसामा साहब, आतिशज़दगी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, क्या मामला है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आतिशज़दगी के वाक़यात जो है वो इंतहाई तसलसल के साथ जो है इस वक्त कराची में हो रहे हैं। अभी कोऑपरेटिव मार्केट का हुआ, उसके बाद जो है विक्टोरिया मार्केट की खबर आई, फिर एक जी, पेट्रोल पंप की। तो मैं ये इससे पहले 3 हट्टी के पुल के नीचे जी जो जी, कल वाक़या तीनट्टी का भी पेश ये आया है। वाक़या हुआ। तो देखिए, असल में ये बिल्डिंग्स में जो आग लगने की बुनियादी वजह जो है, जो मैं समझता हूँ वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तो उसमें उन इदारों की जिम्मेदारी होती है कि जिन्हें पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तमाम लवाजमात, वो तमाम चीज़ें कि जो बुनियादी तौर पर दुनिया की हर हर इदारे, कंस्ट्रक्शन के इदारे जो है जो इब्तदाई चीज़ें करते हैं, तो वो हमारे यहाँ मेरा ख्याल नहीं होती। सारा नाकिस निज़ाम जो है वो जो है उन इदारों का भी है, और उसमें बिल्डर्स भी कसूरवार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें एसबीसीए का बड़ा किरदार है कि वो पैसे लेकर उन तमाम चीज़ों से सरफ नज़र कर लेता है कि हमें एक अल्टरनेट रास्ता देना चाहिए आग लगने की सूरत में। जी, वो यहाँ नहीं होता। फिर इतनी जगह जो है वो ओपन रखनी चाहिए, जो बाई लॉज हैं उसके, उस पर अमल दरामद नहीं होता। बिल्डर्स पैसे दे के वो जो है वो इदारों को ख़रीद लेता है और फिर अपनी मर्ज़ी से उन तमाम जगहों को यूटिलाइज़ करता है। अच्छा, इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर साल इसकी जो है दुनिया में हर जगह जो है वो उसको चेक किया जाता है। इदारे होते हैं, चेक करते बिल्कुल। हैं कि आपने जो फायर अलार्मिंग सिस्टम है उसका आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है, कितना सही है, कैसा चल रहा है। उस पर जुर्माने भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। जी, मतलब जैसा हाकिम है वैसे ही रियाया है, और वैसा ही जो है हम सब भी अब जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। अच्छा। और हमें परवाह भी नहीं होती है कि दुनिया में कहीं चंद लोग मर जाते हैं तो एक क़यामत सी आ जाती है। हमारे यहाँ जो है अरबों रुपए का कारोबार जल जाता है, लोग जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन बेहिसी इतनी है कि हमारे कानों पर जूं नहीं रिंगती।
उसमें हुकूमतें भी अपना रवैया वही रखे हुए हैं और हमारी सिविल सोसाइटी और हमारा माशरा वो बेहसी का शिकार है। ठीक है उसामा साहब, अभी इत्तला मिली है लाइट हाउस जो मार्केट जो है वहाँ पे भी आतिज़दगी का एक और वाकया पेश आया है। देखिए इस तरह की मुसलसल कांस्टेंट एक हफ्ते से वाकयात पेश आ रहे हैं, इसमें फायर टेंडर्स का भी जो है एक उनके लिए भी सवालिया निशान पैदा होता है। अच्छा उस जिस तरह से भी ताजिर बरादरी है उनका उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है, उनका कहना ये है कि ये आग लगाई गई है, ना कि ये कोई हादसा था। हाँ बिल्कुल, मैं जब वहाँ पहुँचा था और एमक्यूएम के नुमाइंदे भी और भी वहाँ पहुँचे थे तो उसमें फौरी तौर पर जो चीज़ सामने आई वो यही थी कि ये आग जो है किसी साजिश का हिस्सा है। और हमने असेंबली में जब आवाज़ उठाई तो हमने वहाँ पर भी यही मुतालबा रखा कि जी ये जो आग लगी है सबसे पहले तो इसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए कि ये आग लगी है खुद लगी है या लगाई गई है, और इसके पीछे अगर लगाई गई है तो कौन सी साजिश है और क्या अवामिल है। तो इस बात की तहकीकात भी होनी चाहिए। और जो ये तसलसल है आग का, ये मैं समझता हूँ कि कराची के बहुत सारे मसाइल से तवज्जो हटाने की भी कोई ना कोई लोगों की साजिश हो सकती है, और इसमें कौन लोग मुलविस हैं तो तहकीकात हो तो पता चलेगा। लेकिन सर जहाँ तक अगर सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अगर कह रहे हैं कि अब शहर से तवज्जो हटाने की बात अगर की जाए तो ये मतलब ये भी तो कराची के शहरी है, कितना उन्होंने लोन लिया होगा अपने कारोबार को स्टेबल करने के लिए। कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन से हम ऑलरेडी गुजर रहे थे, उसके बाद अगर इस तरह के जब वाकयात पेश आएंगे, ताजिर का क्या कसूर है, उन्होंने तो हमेशा गवर्नमेंट के साथ हम अपनी कौम के साथ उन्होंने तो एक मतलब वो खड़े रहे, उनके शाना बशाने खड़े रहे, कितने टैक्सेस उनके ऊपर लगा दिए गए, उनको किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद उनके ऊपर जुल्म किया जाएगा बकौल आपके कि ये कोई साजिश के तहत किया जा रहा है, तो फिर ये किस तरह से सरवाइव करेंगे? देखिए, ये ख़ास तौर पर कराची की ताजिर बिरादरी जो है उसमें पाकिस्तान की तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और इंतहाई खुशी की बात यह है कि ये इस शहर में होते हुए इसको ऑन भी करते हैं, और सूबाई टैक्स और वफाकी हुकूमत को टैक्स भी ये अदा करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि लियाकताबाद की मार्केट जो टैक्स देती है वो लाहौर के पूरे लाहौर की जो मार्केट्स देती हैं उससे ज़्यादा देती है। अब देखिए, अगर हम अपने ताजिरों को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ देंगे कि हम उनकी मावनत भी न कर सकें, उनके गम में खड़े भी ना हो सकें, उनकी दादरसी के लिए सबसे पहले तो सूबाई हुकूमत को पहुंचना चाहिए था उधर, कि वो जो है उनकी दादरसी के लिए और उनके आंसू पोंछने के लिए उनके साथ खड़ी होती। लेकिन बेहिसी ऐसी है कि हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। और जब मैं वहां पहुंचा हूँ फायर टेंडर की जो मुर्तजा वहाब साहब उनके जी हाँ साथ जी हाँ, थे वो वहाँ पे। मुझे मालूम है कि हम तो 6-6 घंटे खड़े रहे और मुर्तजा वहाब साहब आए और चले गए। जहाँ तक बहसियत कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के, उन्हें चाहिए ये था कि वो बास पुरस करते हैं कि आग लगे हुए जब 3:30 से 4 के दरमियान कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी तो उसके बाद जो है 3 घंटे तक जो 3 मिनट के फासले के ऊपर फायर स्टेशन है वो क्यों नहीं पहुंच पाया। हम उस नुकसान को हम कम कर सकते थे जो भी था, लेकिन 3 घंटे के बाद जब आग ने पूरी बिल्डिंग को पूरे फ्लोर को लपेट में ले लिया और अरबों का नुकसान हो गया, तो क्या ताजिर बिरादरी ये देख नहीं रही है कि हुकूमत की नाअहली। और जबकि फायर टेंडर 52 फायर टेंडर जो है वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए के अभी गुज़िश्ता 4-6 माह कबल जो है वो सिंध हुकूमत को दिए, बाउजर उनको दिए हैं। तो कहाँ है वो बाउजर और कहाँ है वो फायर टेंडर कि जो वक्त पर ना पहुंच सके और उन्होंने आग ना बुझाई। अच्छा, अब जब हम वहां पहुंचते हैं तो फिर हमें नजर ये आता है कि जब कराची की एक मार्केट, इतना 3 करोड़ की आबादी का शहर, और 52 तो वो जो कि अभी नए फायर टेंडर दिए गए और पुराने, और पूरा डिपार्टमेंट जो आज 80-100 सालों से कायम है, उसमें इतनी भी अहलियत नहीं है, या उसको नाअहल कर दिया गया है, या उसको जो है उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो एक मार्केट में लगी आग को बुझा सके। इसके लिए बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुराने फायर टेंडर्स की अगर बात की जाए वो तो इस हालात में नहीं है कि वो उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी जो 52 अभी जो हमारी हुकूमत ने दिए हैं इनको, वो कहाँ पर है? क्योंकि इससे पहले जो फैक्ट्री में आग लगी थी उस वक्त भी टाइम पे नहीं पहुंचने, बोले हमारे पास अमला नहीं है, हमारी फायर ब्रिगेड मसरूफ है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, सर 10 उन्होंने बहाने किए। तो अब यहाँ पे जो इस तरह के अभी लाइट हाउस मार्केट में जो आग
का भी बताया जा रहा है कि वहां पे भी आग लग गई है। तो ये जो तीन चार मुसलसल जो मार्केट्स में वाकयात पेश आ रहे हैं, इस तरह से जो अगर बड़ी बड़ी मार्केट्स में आग लगती रहेगी तो किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? कितने ताजिरों का नुकसान होता जा रहा है, रोज जो है इस तरह की वाकयात पेश आ रहे हैं, किस तरह से वो सर्वाइव करेंगे? ये भी तो सवालिया निशान है। देखिए, मुझे लगता ही है कि ये जो है कराची के ताजिरों को हिरासा करने के लिए जो है शायद ये अमल हो रहा है, और इसको जो है इंतहाई तवज्जो देनी चाहिए। अगर सिंध हुकूमत जो है अपनी नाअहली और नाकामी का सबूत दे रही है तो वफाकी हुकूमत को अपने उन ताजिरों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, और वो जो है वो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि इन ताजिरों से वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मुलाकात करें। जो कराची के शहर की अवामी जमातें हैं वो उनसे मिलकर कोई ना कोई ऐसा लाएमल मुरतब करें। हम इनसे मिले भी हैं और हमारी मुलाकातें और इनसे तमाम ताजिर बरादरी के साथ होती रहती है। अब हम इनके साथ बैठेंगे और इनके खदशात और जो है कोई ना कोई इसके पीछे जो अवामिल हैं उसका इनसे भी सुनकर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, और अपनी गुजारिशात जो इनके खदशात हैं वो वफाकी हुकूमत को भी बताएंगे कि इनके ऊपर अगर हाथ नहीं रखा और ये ताजिर बिरादरी अगर अपना कारोबार बंद करके किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर चली जाए तो कराची शहर को, जो एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है, यहाँ पर लोग जो है रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों से आए हुए वर्कर्स और मजदूर यहाँ पर मौजूद है और ये शहर सबको पालता है। क्या होगा? या तो अभी तक सिंध हुकूमत को चाहिए था कि एक हफ्ता तकरीबन गुजरने वाला है तो इस पे क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट मुरतब की? ये आपका सवाल तो एडमिनिस्ट्रेटर से भी बनता है और वजीर आला से भी बनता है कि कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आपकी हाकिमियत और कहाँ हैं आपके जो है वो इख्तियारात कि जिनका आप वावेला करते हैं। आपको तो यहाँ पर फुल अथॉरिटी है। 18वीं तरमीम के बाद तो आप फाशिस्ट हुक्मरान की तरह यहाँ पर आप जो है अपने आप को यहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। तो फिर क्या आपने इकदामात उठाए? क्या ताजिर बिरादरी के लिए आपने ऐलानात किए? क्या उनके सरों पर हाथ रखा? क्या उनके अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसका अजाले के लिए क्या किया? क्या आपने फायर टेंडर, फायर ब्रिगेड के उस अमले को कि जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती थी उससे आपने क्या बाज़पुरस की? उसकी क्या रिपोर्ट आपके सामने है? लाए ना, ताजिर बिरादरी के सामने रखें। अगर ये सारे काम जो है हमारे उन जवानों को जो नेवी के अमला है, नेवी की गाड़ियां हैं, अगर उन्हें ही कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। कहाँ है वजीर बल्दियात कि वो उसने ताजिर बिरादरी से मिलकर कौन सा ऐसा ऐलान किया कि जिसे ताजिर बिरादरी को हौसला मिला हो? ऐसा कोई हमारी नज़र में कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई है। आप सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं या सिर्फ वफाकी हुकूमत से भी ताजिर को इतनी शिकायत है? दोनों हुकूमतों से शिकायत है, ये सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कौन सा इनको पैकेज दिए हैं? उन्होंने कौन से इनके लिए रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं? देखिए, हमने तो असेंबली में बात उठाई है और इंशाल्लाह उसमें हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जो है वो, बल्कि मैंने हम ये भी कहा है कि वो एक कमेटी बनाए और जाके इन ताजिरों से मुलाकात करे। वफाकी हुकूमत की कमेटी बनकर यहाँ पर आए और इनके मसाइल सुने, चाहे वो टैक्स के हवाले से हों, चाहे उनको कारोबार में जो मुश्किलात और जो इस किस्म के खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं इस हवाले से उनके साथ इजहार यकजहती भी करें और इनके मसाइल के हल का कोई ना कोई रास्ता निकालें ऐसा कि जो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। और जो है, क्योंकि वो टैक्स देते हैं आपको और जिससे आपका पाकिस्तान चलता है। अगर ये ताजिर बिरादरी जो है वो टैक्स ना दे या वो अपने कारोबार को बंद कर दे तो पाकिस्तान जो है वो इंतहाई ख़राब पोजीशन में आ जाएगा, जो कि अभी इस वक्त है भी। तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है और सूबाई हुकूमत का तो यकीनन उससे ज़्यादा उसका बनता है कि वो जो है इन ताजिरों को कि जो उसको इस उनके सूबे का इन 95% टैक्स जो है वो यही ताजिर बिरादरी देती है। हमने भी सवाल किया था इस हवाले से सूबाई हुकूमत के। अब हमारे पास आप लोग आते रहते हैं, ज़ाहिर प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो जो पहली दफ़ा जब आग लगी थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप सिंध हुकूमत ने किस किस्म का उनको रिलीफ देने का सोचा था। बोल रहे अभी तक तो कोई इस तरह का फैसला नहीं किया गया, अभी इंक्वायरी चल रही है, पर बाद में देखेंगे। ये हमें आंसर मिला था उनकी तरफ से। हाँ, बहरहाल इंक्वायरियाँ तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जो 1970 से लेकर आज तक जो है वो चली थी और वो पेंडिंग में है, ना उनका कोई सर और पैर का पता चला। तो ये नाअहली है, ये
आपको बैठते ही आपको वहाँ पर आपको वजीर आला को, वजीर बल्दियात को, कैबिनेट के लोगों को यहाँ आना चाहिए था, आके अपने सूबाई जो उनका फंड है उससे जो है इनके लिए अनाउंस करना चाहिए था। ये तो आसमान से बिल्कुल फुटपाथ पर आ गए और इनका अरबों रुपए का सामान जला है। आपने क्या उनकी हेल्प के लिए, उनको दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए आपने कौन सा इकदाम किया है कि जो आप सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को तो बताएं ना कि आपने उनके लिए क्या सोचा है। कुछ तो उनके आगे आके उनको कदमों पर खड़ा करने के लिए कोई एक इकदाम तो उठाएं, कोई बता तो चले, ताकि लोगों में ये एहसास महरूमी ख़त्म हो कि हम जो है कराची के शहरी हैं, हम कराची में काम करते हैं, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, तो हमें जो है इग्नोर किया हुआ है यहाँ की हुकूमत ने। तो ये सिलसिले को अब बंद होना चाहिए, सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए और इनके पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, इनके मामलात को एड्रेस किया जाना चाहिए और इस किस्म के वाक़यात में फुल रिलीफ जो है वो देना चाहिए, ताकि दोबारा अपने पैरों पर खड़े हों और फिर टैक्स देने की पोजीशन में आ सकें और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जो माली मावनत करते हैं ये वो उस तरह से दोबारा कर सकें। ठीक है जी। उसामा साहब, लियाकताबाद की आवाम ने आपको मुंतखब किया, लियाकताबाद की आवाम के लिए किस किस्म के पैकेजेस आप लेकर आ रहे हैं? लियाकताबाद की आवाम के लिए देखिए इस वक्त जो है जो वफाकी हुकूमत, सबसे बड़ा तो पैकेज ये समझिए कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि MQM ने जो अपना मुतालबा जो गुज़िश्ता 70 सालों से ये चला आ रहा था कि मरदमशुमारी के हवाले से, कि 1970 से लेकर आज तक जितनी भी मरदमशुमारियाँ हुई हैं वो कभी भी जो है काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं रही। उसमें जो है खुसूसन कराची शहर के साथ प्री प्लान और एक मनसूबा बंदी के तहत जो है हमेशा ज़्यादतियाँ की जाती रहीं और जब MQM ने PTI की हुकूमत से मुआहदा किया तो अपना पहला नुक्ता ही ये रखा कि वो जो है मरदमशुमारी इंसाफ के उसूलों के तहत और बिल्कुल एक्यूरेट जो होती है उस तरह से होनी चाहिए, जिसको बहुत MQM ने ज़ोर शोर से उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका कानून पास हुआ है। तो अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की गिनती सही होगी। अगर होगी ये सही गिनती? काफी टाइम से हम भी सुनते हुए आ रहे हैं कि मरदमशुमारी होने वाली है, कब होने वाली है, कब होगी ये रिकाउंटिंग? हम हमारे नाज़रीन को बताएं ना जरा। ये देखिए मरदमशुमारी की जो गुज़िश्ता मरदमशुमारी 2017 की थी उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, सूबा सिंध के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे और MQM के तो बहुत ज़्यादा ही तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस वक्त MQM ने अपना ये रखा था कि 5% वफाकी हुकूमत के सामने अपनी ये तजवीज़ रखी थी कि 5% जो है मरदमशुमारी का, कराची की किसी भी आबादी का 5% जो है उसका ऑडिट करा लें। अच्छा, ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि हम इतने कॉन्फिडेंस थे कि हमें मालूम था कि आबादी के हिसाब से अगर ये हुई तो यकीनन इसमें जो है उनकी गलतियां पकड़ी जाएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस मरदमशुमारी के ऊपर सिंध हुकूमत के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब मसला ये हुआ कि जब यह बिल कौमी असम्बली में आया तो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक पहलू ये था कि सिंध के वो नुमाइंदे कि जो इस पर एतराज़ात उठाते रहे, उन्होंने भी इसके हक में कि नई मरदमशुमारी होनी चाहिए, इसकी वोटिंग में हिस्सा लेने के बजाय इसको अपोज किया। तो इसका मतलब ये है कि सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनके कौलो फ़ैल में तजाद ये वाज़े नज़र आ गया कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जो 2017 की जो मरदमशुमारी थी वो जो है वो गलत है, उस पर उन्होंने लेटर भी लिखा। में भी जो सही मरदमशुमारी नहीं की गई थी। अच्छा सर, मुझे बताइए, आप मरदमशुमारी दोबारा आप लोगों का मुतालबा है, अच्छी बात है, हर शहरी को जो है उसका हक मिलना चाहिए। क्या मरदमशुमारी से कोटा सिस्टम खत्म हो सकता है? नहीं, मरदमशुमारी से कोटा सिस्टम खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मरदमशुमारी से ये होगा कि एक तो यहाँ की एक्चुअल आबादी, मैं सिंध के शहरों की बात करूं तो वो सामने आ जाएगी, लिहाजा और इन्हें अपने यहाँ के अवाम जो रिहायशी हैं उनको अपने एहसास तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास हो जाएगा कि जी मैं भी यहाँ पर जो है रहता हूँ, यहाँ पर ख़र्च करता हूँ और मैं जो टैक्स देता हूँ उसका मुझे रिटर्न मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है, अच्छा इसके ज़रिए जो है आपकी गिनती सही होगी, आपके वसाइल आपको मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पे फ़ंड मिलेंगे, फिर आपको जो
वोटिंग प्रोसेस है उसमें आपको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, कराची की सीटें बढ़ेंगी और यहाँ के लोगों में जो एहसास महरूमी है इस वक्त, हम कहते हैं 3 करोड़ की आबादी और जब गिनती की जाती है तो फिर उसको जो है 1 करोड़ 60 लाख दिखाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी क्या मर्दमशुमारी में मर्दों को गिना गया या ख़वातीन को, मेरा ख्याल नहीं गिना गया। तो मुझे ये लगता है, लेकिन अब यह है कि मर्दमशुमारी सही मानों में होनी चाहिए और कराची शहर को उसका हक मिलना चाहिए। उसी बुनियाद के ऊपर सीटें कराची की जो है तनासुब से बढ़नी चाहिए। लोगों को अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने का इख्तियार उसी तरह होना चाहिए जिस तरह अंदरून सिंध में लोगों को दिया गया है। तो ये मर्दमशुमारी से मुमकिन है, तो इसलिए मर्दमशुमारी बहुत ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि ये मर्दमशुमारी का प्रोसेस जो 16 माह या 18 माह का है ये शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए फ़ंड्स भी जो है जो 2020-21 का बजट है उसमें रख दिए गए हैं और कानून पास हो गया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये इसको शुरू कर देना चाहिए ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल हो और 2023 का जो इलेक्शन है उससे पहले पहले मर्दमशुमारी के जो भी रिजल्ट्स हो ईमानदारी के साथ उसको अनाउंस करना चाहिए, डिलिमिटेशन होनी चाहिए और हक राय दही पूरे पाकिस्तान में तमाम आवाम को, पाकिस्तान के तमाम वोटरों को यकसा बुनियाद के ऊपर हक राय दही का हक हासिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कराची में जो है आप जो है 8 लाख के वोटरों के ऊपर जो है नुमाइंदा मुंतखब हो और अंदरून सिंध जो है वो 3 लाख के ऊपर, तो ये ज्यादती का अमल ये भी बंद होना चाहिए और एक फार्मूला ऐसा एडॉप्ट करना चाहिए कि जो आवाम की उमंगों का आइनादार हो और उसी बुनियाद पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से जो है वो यानी वोटिंग प्रोसेस भी होना चाहिए और डिलिमिटेशन भी होनी चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे। मर्दमशुमारी से आवाम को क्या सहूलियात मिलेंगी, क्या ये पैकेजेस आवाम के हक के लिए लाए जाएंगे जिस तरह से डेवलपमेंट का काम, या जिस तरह से अभी उसामा साहब ने कहा, तो इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जिसमें मैं जिक्र कर रही थी मर्दमशुमारी से कराची की शहरियों को क्या फ़ायदा है। मर्दमशुमारी जो है वो एक कानूनी प्रोसेस तो है ही है, लेकिन उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि आपको उसके उस शहर की या उस सूबे की या उस टाउन की एक तो प्लानिंग में आसानी हो जाती है, आप उसके लिए चीज़ें मुख्तस कर सकते हैं, आप उसके लिए फंड्स जो है उसी हिसाब से देते हैं, आप उस हिसाब से उनके पानी का बंदोबस्त करते हैं, उस हिसाब से उनके आटे का, खुराक का, हर चीज़ का बंदोबस्त जो है वो लोगों की मर्दमशुमारी के ऊपर ही चीज़ें होती हैं। उसके अलावा सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि मर्दमशुमारी के ज़रिए आपको ये एहसास रहता है कि अब आपको जो है हक़ राय दही में पूरा हिस्सा मिलेगा, आपके वोटों का इस्तेमाल जो है बेहतर और मुनासिब तरीके से होगा, आपको अपने अपने इख्तियारात का अंदाज़ा होता है। ये तमाम तर चीज़ें जो है होती हैं जो कि बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं, जो बुनियादी शहरी हुकूक हैं, उससे पर्टेन करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मर्दमशुमारी ही सही नहीं हुई तो आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है आप तब्दील कर सकते हैं। जब मर्दमशुमारी, अभी आपने कहा कि मर्दमशुमारी से कराची की आवाम को बुनियादी सहूलियात मिलेंगी, बुनियादी सहूलियात जो आज के बुनियादी सहूलियात की हम बात करते हैं, टूटी फूटी सड़कें, पीने को साफ पानी नहीं, बूंद बूंद के लिए आवाम पानी के लिए तरस रही है। K4 मनसूबा अभी वहीं का वहीं रह गया है, वो भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा। मतलब कितने सारे इस तरह के मैं चीज़ें आपको काउंट करवाऊंगी, कराची की आवाम बुनियादी सहूलियात से आज भी महरूम है। कि पानी का मसला, सेवरेज का मसला, ये बुनियादी तौर पर जो है ये मसाइल जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। ये तो पूरे दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, टाउन सिस्टम है या जो भी वहाँ का लोकल सिस्टम है, उसमें जो है सबसे अहम तरीन इदारा अवामी सतह का वहाँ की लोकल मकामी कौंसिलें होती हैं। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर जो है अव्वल तो इस बुनियादी जमहूरियत के इदारे को किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने इसके उस हक को और उस किरदार को न तो तस्लीम किया और न दिया।
ये बदकिस्मती रही है पाकिस्तान के तमाम जमहूरी इदारों की। लेकिन डिक्टेटरशिप जब भी आई उसने सबसे अहम इदारा जो करार दिया वो पार्लियामेंट के बजाय उसने जो बुनियादी लोकल सिस्टम को जो है उसने करार दिया और उस पर उसने काम भी किया। चाहे ज़ियाउल हक को हम ले लें, चाहे परवेज़ मुशर्रफ को ले लें, तो हमें यही चीज़ नज़र आती है उसमें कि इन्होंने जो है भरपूर तरीके से आवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर देने की कोशिश की। तो क्या वजह है कि बुनियादी जमहूरियत के इस इदारे को जो है सियासी इदारों ने मफलूज करके क्यों रखा? उसकी वजह यह है कि अगर इन इदारों को मजबूत करते हैं तो एक तो जमहूरियत मजबूत होती है और इन इदारों के ज़रिए अवाम तक बुनियादी चीज़ें पहुँचना शुरू हो जाएंगी। तो जो कि वो कोई भी सूबाई हुकूमत नहीं चाहती। ख़ास तौर पर सिंध की सूबाई हुकूमत का तो ये वतीरा रहा है कि वो इख्तियारात तो देना दूर की बात, बल्कि जो इख्तियारात थोड़े बहुत जो है आईनी और कानूनी तौर पर जो है लोकल काउंसिल्स को हासिल थे वो भी उसने लेने की कोशिश नहीं बल्कि ले ही लिए उसने। मिसाल के तौर पर वाटर बोर्ड, वो जो है वो पीपल्स पार्टी की ये 2018 की हुकूमत से पहले वो जो है वो मकामी जो मेयर होता था या उनके अंडर में काम करता था, वो उसने जो है सिंध हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। इसी तरह कराची का मास्टर प्लान वो भी जो है कराची का होना चाहिए था, वो जो है वो भी सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया। कराची का KBCA उसको SBCA बनाकर उसने अपने दायरे इख्तियार में सिंध हुकूमत ने ले लिया। वाटर बोर्ड वो उसके पास, इवन ये कि कचरा उठाने का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो भी जो है वो कराची की मकामी काउंसिल को देने के बजाय वो भी सूबाई हुकूमत ने अपने इख्तियार में रखा हुआ है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये मकामी काउंसिलें जो हैं ये क्या करें? इन्हें तो बेख्तियार करके इन्हें जो है एक उज़्व मुअत्तल की तरह इनको जो है एक तरफ फेंक दिया गया है। तो जब तक इस सिस्टम को वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में तो अब नहीं रहा, सूबाई 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन इख्तियारात को वो यानी मकामी कौंसिलों को देकर उनको मजबूत करे ताकि अवाम की जो बुनियादी सहूलियात और बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मकामी कौंसिल के अफसरान, मकामी कौंसिल के इदारे जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। अब अगर एक सिंध का भाऊ जो है वो वहाँ से बैठकर लड़काने से बैठकर कराची में अगर किसी इदारे में आकर काम करना चाहेगा तो उसे न तो गलियों का पता, न यहाँ की माशरत का पता, न यहाँ के लोगों के मिजाज का पता। वो तो यहाँ एक कमाने की गरज से भेजा गया है और वो उसे जो है न तो यहाँ का एहसास है, न एहसास जिम्मेदारी है, और तो इदारे और इलाके इसी तरह बर्बाद हो रहे हैं। सड़कें टूटी, गटर लाइनें बहती हुई, पीने को पानी नहीं। ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस वक्त जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसकी बेहसी का ये आलम है कि वो ना सुनती है और ना काम करना चाहती है। ठीक है जी उसामा साहब, एज एन MNA आपने लियाकताबाद में क्या काम कराया? वहाँ की भी सड़कें टूट फूट का शिकार है, कचरे का ढेर लगा हुआ है, पानी जगह जगह सीवरेज का आज भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। वहाँ की आवाम को आपने क्या दिया? अगर हम बात करते हैं सिंध हुकूमत की 18वीं तरमीम को बेस बना के हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, एज एन MNA आपने क्या किया? देखिए, मैं लियाकताबाद का MNA तो नहीं, मैं न्यू कराची और नॉर्थ कराची का MNA हूँ। अच्छा, अभी वफाकी हुकूमत ने हमारी कुछ स्कीमें लेकर मैं ये तो न्यू कराची नॉर्थ कराची की हम बात कर ले तो वहाँ का भी यही हाल है, वहाँ का भी बहुत बुरा हाल है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पूरा बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुआ है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तबाह बर्बाद यूँ है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो MQM का पूरे पाकिस्तान में मरकज़ हुआ करता था और आज भी उसकी अहमियत जो है वो मरकज़ की है। तो लिहाजा MQM को बर्बाद करना है, तबाह करना है, तो सबसे पहले इस पर इस किस्म के हमले किए जाएं। तो ये हमले वो कर रहे हैं, लेकिन आवाम बहरहाल फिर भी समझ रही है। आपने कहा कि हमने क्या किया, तो देखिए बुनियादी तौर पर जो है MNA का काम लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, और ये इख्तियार ये जो अवाम की सहूलतों के बुनियादी काम है उसके लिए वो वहाँ पर अपनी वफाकी हुकूमत या MPs जो है अपनी सूबाई हुकूमत से लड़कर झगड़कर इन फंडों की मुंतकिली का काम करते हैं मकामी लोकल काउंसिल्स को, ताकि वो इदारे जो है वो लोगों तक ये चीज़ों को पहुँचाएँ। लेकिन सूबाई हुकूमत ये काम करती नहीं है, तो वफाकी हुकूमत से हमने दरख्वास्त देकर उनसे गुजारिशात कर करके कि भाई
अब अगर सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही है और उसने लोकल काउंसिल के इख्तियारात भी छीन लिए हैं, तो अब हम अपने अवाम को कैसे जो है कुछ ना कुछ उनके लिए करें। तो फिर उन्होंने स्कीमें हमसे ली। 2018-19 की स्कीमें 15 करोड़ की हर एमएनए की स्कीमें लेकर उन्होंने कुछ इलाकों, हर इलाके के लिए थोड़े बहुत काम जो है वो हमने कराने शुरू किए, जिसमें सेवरेज का काम हुआ, वाटर का काम, या थोड़ा बहुत रोडों का काम, क्योंकि 15 करोड़ रुपए जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ठीक है। तो वो काम हमने किए। फिर उन्होंने 2019-20 में हमें 25 करोड़ दिए, तो उससे भी कम से कम हमने इलाकों में उतरकर अपनी आवाम को ये बता दिया कि अगर सूबाई हुकूमत काम नहीं करती तो जो उसने हमें वफाकी हुकूमत से हमने जो भी थोड़े बहुत फंड्स लिए हैं, तो वो जो है हम आपकी ज़रूरत के लिए और आपकी जो परेशानियां हैं उसके हल में जितना हम मावन साबित हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। आज भी उस हिसाब से हमारे इलाकों में काम चल रहे हैं, कहीं गटर लाइन का, कहीं। तो बेसिकली एमएनए का काम ये नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि जब कोई काम नहीं कर रहा, सिंध हुकूमत ने बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है, काउंसिल को इख्तियार नहीं है, और इस वक्त जो है काउंसिलें भी नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुसल्लत हैं, वो भी जो है अपनी उसी सियासी जमात के गुण गाते फिर रहे हैं। काम इलाके में कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर और ये सब बिल्कुल मफलूज टीमें जो हैं वो तमाम मकामी काउंसिलों में लाकर बिठा दी गई हैं। लेकिन कराची के वो एमएनए जिन्हें ये फंड मिले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो लगाने की कोशिश की, और एक हद तक मैं कहता हूं कि वो तकरीबन अपने हल्के का ये समझिए कि 100 में से 3% भी हम काम नहीं कर सके। लेकिन अवाम को ये मालूम चल गया कि अगर एमक्यूएम के इन नुमाइंदों को और कराची के इन नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएं, इनको फंड दिए जाएं, तो ये अपने शहर की तरक्की के लिए और काम करने का जज्बा रखते हैं। और एमक्यूएम ने अपने दौर में काम किए भी हैं। चाहे 2005 का टाउन नाजिम का सिस्टम था तो उसमें पूरे शहर में तरक्याती काम हुए, फ्लाई ओवर्स बनाए गए, अंडर पासिस बनाए गए, और हर गली कूचों में जो है सफाई का इंतजाम बेहतर था, सुबह शाम सफाई होती थी, लोगों को सहूलियात मैसर थी। लेकिन अब वो इख्तियारात भी नहीं है, और जो है सिंध की हुकूमत ने उन तमाम चीज़ों का बदला लेने के लिए ये तमाम इक़दामात ऐसे उठा दिए कि कराची शहर को मफलूज करना उनका मिशन है। उस पर जो है सिंध हुकूमत काम कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि अवाम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये जोर जबरदस्ती के जरिए जो है वो न तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, बल्कि जितना जुल्म सितम ये कर रहे हैं उससे कराची की आवाम में नफरत बढ़ रही है पीपल्स पार्टी से। और मैं ये समझता हूँ कि नफरत बहुत आगे बढ़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि मार कुटाई भी शुरू हो। तो मैं अभी भी जो है वो मुतनब्बे करता हूँ सिंध हुकूमत को कि यकसा नज़र से सिंध के शहरी इलाकों को और अंदरून सिंध जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ के लोगों को यकसा नज़र से देखें, यकसा मौक़े इनको फराहम करें, और यकसा बजट जो है इनको देकर शहर की तरक्की के लिए काम करें। अल्लाह ने उनको इस मनसब पर फाइज किया है सूबाई हुकूमत के, हालांकि नाअहल तरीन लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह मददगार। तो इन जैसे लोग जो है वो पहलवान, तो हम यही कहेंगे। तो इस किस्म के अमल करें कि लोगों में ये एहसास महरूमी ख़त्म हो कि सिंध की हुकूमत जो है कराची के लोगों के साथ या कराची शहर के साथ ज्यादती कर रही है। बदनसीबी ये है कि कराची शहर में एक भी बस सिंध हुकूमत नहीं चला रही पूरे सिंध में। तो इससे अफसोसनाक बात क्या होगी, लोग जो है टूटी फूटी वैगनों की छतों के ऊपर रोज शाम को आपको नजर आते हैं। जब मेयार इस हद तक गिर जाए कि कराची जो है वो दुनिया के बड़े शहरों में से, बल्कि कई दुनिया के बहुत सारे ममालिक तो इससे छोटे हैं आबादी के लिहाज से। सर अब मुझे बोलते हुए बड़ी शर्मिंदगी होती है, बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पे शहर कराची जो कि रोशनियों के शहर हुआ करता था, यहाँ की जो रौनक है और सूबे उसे फॉलो करते थे, आज वो शहर जो है बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर तवज्जो आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि सिंध हुकूमत को गैरत दिलाएं ताकि वो जो है वो कराची शहर के अवाम के लिए बेहतरी के कोई इक़दाम करें। तो यकीनन ये जो है सबके मफाद में होगा और वो भी नज़र उठा के चलेंगे। बहरहाल
नजर झुकाते हुए तो हमने कभी नहीं देखा, नजर उठाते हुए देखा है हाँ, उनको। ठीक है जी। मैं जो है अपने आवाम से, जो हमें देख रहे हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो नाजरीन है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, टेलीविजन पे दिया गया नंबर पे आप कॉल करें, स्पेशली न्यू कराची, जो आप लोगों के एरिया के मसले मसाइल है। उसामा कादरी साहब एज एमएनए ये ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से काम करवा सके, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो नाजरीन है वो कहते हैं कि जब आप हमारे जो इलाके के जो मुंतखब लोग हैं उनको बुलाएं तो आप कम अज़ कम नंबर मतलब कॉल ऑन कर दिया करें। तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, आप लोग के जो मसले मसाइल आप बात कर सकते हो। उसामा कादरी हमारे साथ मौजूद है। सर, तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं हुकूमत में आए हुए आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं नौजवानों की, तो आज नौजवान जो है वो डिग्री लिया हाथ में घूम रहे हैं, बेरोजगारी जो उनका मुकद्दर बन चुकी है। जो एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर हुआ करते थे उनके घर टूट रहे हैं। मुत्तहदा ने क्या किया उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डिग्रियां लेके बेचारे कराची शहर के नौजवान हाथों में घूम रहे हैं वो एहसास महरूमी का शिकार हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि बदकिस्मती है कि लाखों नौकरियां सिंध हुकूमत ने निकाली, लेकिन उसमें कराची शहर को, अगर उस कोटे को भी हम देख लें, उस कोटे के हिसाब से भी 40 और 60% जो है वो बनता था। सर, यही तो मेरा तो सवाल था, इंतहाई जब मंदरशुमारी हो जाती है तो ये कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, कोटा सिस्टम खत्म तो नहीं, कोटा सिस्टम मर्दमशुमारी से खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नौकरियां आई तो फिर तो सर फायदा, रिकाउंटिंग करवा रहे हैं हम कराची की शहरियों को, उनका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा, तो फिर क्या फायदा? फिर देखिए, जैसे चल रहे हैं ये वैसे सारे मामला चलते रहना। ये जो है कोटा सिस्टम का मर्दमशुमारी से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। कोटा सिस्टम अलग है और मर्दमशुमारी एक अलग चीज है। मर्दमशुमारी के जरिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको वसाइल की तकसीम, विफाकी हुकूमत से वसाइल की तकसीम जो है एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को जाएगी। पानी का कोटा आपको, आपको गंदुम का कोटा, आपको दीगर चीज़ों के बिजली का कोटा, दीगर चीज़ें भी जो है ना वो उसमें डिसाइड होती है कि इस शहर को बुनियादी ज़रूरत इन चीज़ों की इतनी इतनी है, लिहाजा वो मुहैया करना जो है वो हुकूमतों की जिम्मेदारी। कोटा सिस्टम का इससे ताल्लुक नहीं है। कोटा सिस्टम तो बदकिस्मती से भुट्टो साहब अपने दौर में लगा कर गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो सिंध के, अंदरून सिंध के लोगों को काबिज करना था, अंदरून सिंध के लोगों को नाअहलियत की बुनियाद के ऊपर उन्हें जो है नवाजना था, और हमेशा की तरह इन्होंने जो है यहाँ के वसाइल को अंदरून सिंध के लोगों के कब्जे में देना था, तो इसलिए किया। अभी आपने ये कहा लाखों नौकरियां जो हैं वो दी गई कराची के जाली डोमिसाइल बनाकर। वो नौकरियां जो हैं वो यहाँ के मकामी बेरोजगार पढ़े लिखे काबिल तरीन नौजवानों को देने के बजाय अंदरून सिंध के लोगों को यहाँ के जाली डोमिसाइल बनाकर दी गई, जिसके लिए एमक्यूएम जो है वो हाई कोर्ट भी गई हुई है और वहां पर उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ पिटीशन डाली है कि ये कराची के लोगों का हक सिंध की हुकूमत ने इन जाली डोमिसाइल और के जरिए जो है ये गसब करने की कोशिश की है, और उस पर जो है वो डली हुई है। ये इंतहाई बदकिस्मती है कि आप जो है एमक्यूएम की ज्यादती का बदला, या कराची शहर के लोगों ने अगर आपको वोट नहीं दिया, वो आपको पसंद नहीं करते, या आपकी चीज़ों के ऊपर उनकी तवज्जो जो है तवज्जो कम है, और आपकी नापसंदीदगी की वजह से या आपके उस अमल की वजह से कि जो आपने कराची शहर के साथ इख्तियार किया, आपको वोट नहीं देते, तो आप उन्हें मोहब्बत से अपना हमनवा बनाएं। ठीक है जी। आप जो ये ज्यादतियां करके कि उनका नौकरियां आप जो है अंदरून सिंध के लोगों को दे, अंदरून सिंध के लोकल अफसरान को जो है कराची की लोकल काउंसिलों में लाकर जो है आप यहाँ की सीटों पर उनसे हक छीन कर उनको बिठाना चाहें, तो मैं समझता हूँ इससे नफरत बढ़ेगी, और नफरत जो है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये कत्ल गारतगिरी के ऊपर खत्म होगी। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाएगा तो फिर खून खराबे के लिए जब कोई रास्ता नहीं होगा तो फिर यहाँ पर खून खराबा ही होगा, और जिसकी बुनियाद जो है, अल्लाह ना करे सर हम इस जो सूरत जिसकी हाल को बुनियाद देखना भी नहीं चाहते। वैसे इतने मसले मसाइल नाज़रीन, छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहे।
जी नाज़रीन खुश आमदीद। उसामा साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मरदमशुमारी के हवाले से। आपने कहा कि वो कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जो जिस तरह से आपने कहा कि इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, बेरोज़गारी की जो शरह वो बढ़ सकती है। मेरा सवाल ये था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वफाक से मिले हुए हुकूमत में आप लोग तकरीबन आप लोग को 3.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो वो जो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और बाकी जो चीज़ों का खान साहब ने पैकेज का ऐलान किया था, उस हवाले से कराची के अवाम के लिए क्यों नहीं आप लोग उनसे पूछते? देखिए वो जो है मुझे तो कहीं भी 1 करोड़ नौकरियां नज़र नहीं आई, मुझे तो कहीं भी 50 लाख घर नज़र नहीं आए। और ये बेसिकली सवाल तो बनता है उनसे कि अगर उन्होंने दी सर, हैं या इत्तेहादी तो आप लोग है ना, कराची को या, तो ओन आप लोग करते हैं, या कराची की नहीं, अवाम के लिए आप लोग बात करते हैं, कराची की जमात हैं आप लोग। ये अगर वो बना रहे हैं, इतनी नौकरियां दे रहे हैं तो यकीनन हम हिस्सा लेंगे। लेकिन मुझे तो अभी 3.5 साल के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आया कि वो जो है उन्होंने ये नारा लगाया क्यों था और नारा लगाने के पीछे क्या वजह थी और आज तक कितनी नौकरियां दी हैं और ऐसा कितने घर बनाए हैं, वो नज़र नहीं आया। बहरहाल ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर इंसान जो है दुरुस्त सिमत में अपने अपने काम को शुरू करे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि की जा सकती हैं। आप नौकरियों के मामलात या आप जो है दीगर मामलात जो हैं मकानों के मामलात, उसमें आप काफ़ी पेशरफ कर सकते हैं। लेकिन शायद किस बुनियाद पर नारा लगाया था मुझे नहीं पता, इसका बेहतर सवाल, इस सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं सर, जिन्होंने सवाल आप नारा लोगों लगाया। से भी बनता है क्योंकि आप लोग इत्तेहादी, अगर ये सारी बातें सुन के आप लोगों ने उनके साथ इत्तेहाद किया था कि कराची को जो है कराची की आवाम को, कराची को कुछ बेहतर पैकेजेस मिल सकते हैं, कराची की आवाम के लिए कुछ उनका बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है, तो ये सवाल तो आप लोगों से भी बनता है। ये हमने न तो उनकी 1 करोड़ नौकरियों से और न एक 50 लाख तो घरों फिर से सर क्या वजह थी, क्या वजूहत थी? मुतासिर होकर हमने दिया था। हमने तो अपने 11 नुकात दिए थे कि जी मर्दमशुमारी दोबारा कराई जाए, MQM के ऑफिस खोले जाएं और अपना ये क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाई जाए। हमारे जो मुतालबात थे कोई एक भी इनफरादी तौर पर किसी ज़ाती मकासद के लिए नहीं थे। जो भी हमारे 11 नुकात को आप उठाकर देखें तो वो सारे के सारे अवामी नौयत के, अवाम के लिए, कराची शहर की बेहतरी के लिए। अगर हमने यहाँ पर जो है बसों की बात की थी तो वो भी हमने अपने MQM के दफ्तरों में चलाने के लिए नहीं बात की थी। हमने यहाँ पर जो है वो बात की थी कि ये जो है कराची शहर के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, यहाँ के लोगों को सहूलतें फराहम की जाएँ। अगर हमने सर्कुलर रेलवे की बात की थी तो वो ये नहीं की थी कि वो जो है बहादुराबाद से लेके नाज़माबाद तक चलेगी, ऐसा नहीं। हमने तो ये कहा पूरे कराची शहर के लोगों को सर्कुलर रेलवे के सिस्टम को बहाल किया जाए, उनको आने जाने की सहूलतें बेहतर से बेहतर अंदाज में जाए। तो हमारा कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है कि न तो हमने ये 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों से मुतासिर होकर उनके साथ मुआहदा किया था। हमने कराची शहर के लोगों की बेहतरी के लिए, कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हमने जो 11 नुकात दिए थे आज भी हम उसी पर कायम हैं, जिनमें से 2 नुकात जो है उसके ऊपर जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सुरखरू हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अब बाकी मानदा चीज़ें भी जो है एक बेहतरीन इत्तेहादी होने की हैसियत से वज़ीर आज़म साहब जो है उस पर गौर व खौस करेंगे और संजीदगी के साथ अमली इक़दाम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह मसले मसाइल भी हल होंगे उससे। ठीक है जी सर, इशरतुल इबाद वापस आते हैं तो क्या मुत्तहदा से राब्ता करेंगे? मेरा ख्याल है इशरतुल इबाद साहब तो MQM पाकिस्तान के राब्ते में हैं और अगर वो आते हैं तो कोई बात नहीं, बहादुराबाद के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और वो जो है आए, बेहतर कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी सर, बात कर लेते फारूक सत्तार के हवाले से। फारूक सत्तार साहब तो वैसे तो हर इवेंट में नज़र आते हैं, लेकिन अगर उनकी बात की जाए सियासत की तो उनका एक बड़ा नाम है, एक मकाम है। उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एक जो है काफ़ी उनकी काविशें रही हैं, काफ़ी उन्होंने अपनी सियासत में अपना एक मुकाम बनाया। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को क्या इख्तलाफात थे फारूक सत्तार से जो बेस बनी है, मतलब रास्ते जुदा जुदा हो गए? देखिए इख्तलाफात तो मेरे ख्याल सच ऐसे कोई नहीं थे। शायद ये अना के मसाइल हों तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन MQM ने तो कभी दरवाजे उनके लिए भी बंद नहीं किए। वो अगर आना चाहते हैं, MQM के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो बहादुराबाद के दरवाजे तो
उन सियासी जमातों के लोगों के लिए भी खुले हुए हैं कि जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं, इस शहर के लिए दिल में अपना दुख दर्द रखते हैं, महसूस करते हैं, वो भी आए, आके जो है अमली इकदाम जो इकदाम हम उठा रहे हैं उसमें अगर वो इंटेलेक्चुअल हैं तो हमारी रहनुमाई करें, और अगर काम करना चाहते हैं हमारे साथ भरपूर तरीके से हमारे साथ शाना बशाना चलें। उसमें सिर्फ ये जो नाम लिया आपने, ये नाम नहीं बल्कि इसके अलावा और लोग जो हैं वो भी सब, हम सब मिलकर काम करेंगे तो कराची शहर तरक्की करेगा। तो उसको उनको 2 कदम आगे बढ़ के आना चाहिए। और इस वक्त जो भी मुंतखब नुमाइंदा जमात है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नाम भी है और इंतखाबी निशान भी है, जिसके ऊपर वो पहले दिन से हमने जो सियासत शुरू की थी वो दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान के पास हैं। तो वो लोग जो कराची का दर्द रखते हैं बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम, दरवाजे खुले हुए। ठीक है जी सर, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आपने उनके ऐलान सुने हैं, पहले भी कई उन्होंने ऐलान किए हैं और दोबारा से अभी रिसेंट उन्होंने मेरे ख्याल से फ्राइडे को इन्होंने जो है बसेस ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने कहा है। तो ये सिर्फ ऐलानात की हद तक है या फिर इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा? ये तो पता नहीं, रात को ऐलान किया था या दिन में? दिन में किया था, मैंने भी दिन अच्छा, में देखा था। अच्छा, नहीं, हाँ, रात और दिन वाला क्या मसला हाँ, है? रात का ऐलान जो है ना वो इंसान सुबह भूल चुका होता है कि मैंने अच्छा। रात को क्या बोला था। तो अभी सही। अभी इससे पहले इनकी बड़ी मज़हका खेज बातें इनकी आई थी, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कभी 200 बसों से शुरू हुए थे कि 200 बसें कराची शहर के लोगों को दी जाएंगी, फिर उसके बाद 500 हुई, 500 के बाद 1000 हुई, फिर 2000 हो गई। लेकिन मुझे तो ये लगा कि वो जो बसें इन्होंने ग्रीन लाइन के लिए जो फंडिंग करना थी, बदकिस्मती से वो उसमें भी फंडिंग नहीं कर पाए। ऑरेंज लाइन जिसको इन्होंने बनाना था वो भी हुनूज तातुल का शिकार है। तो ये दीवाने की भड़े, पता नहीं रात को उसने कहा होगा सुबह चलाया होगा, तो वो ये सब जो है ये सब ख्वाब की बातें हैं। अगर सिंध हुकूमत कर रही है तो मैं नहीं समझता कि वो इम्प्लीमेंट कर भी पाएगी या नहीं। अच्छा जी सर, कराची की सियासत में कोई नई तब्दीली आने वाली है? मेरे ख्याल इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि एमक्यूएम मुत्तहिद होकर काम कर रही है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो इसकी एमक्यूएम के कन्वीनियर हैं, जो बहैसियत आज भी हम देखते हैं कि वो कारकुन की हैसियत से भी काम करते हैं और एक कायदाना सलाहियतों के मालिक भी हैं। आमिर खान साहब हैं, वसीम अख्तर हैं, कंवर नवेद जमील हैं। ये एक ऐसे लोग हैं कि जो जिनका कराची की सियासत में इनके 35 साल 40 साल ये गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के मिजाज को समझते हैं। कराची शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए ये काम करना है, लेकिन अभी और लोगों की ज़रूरत है। तो जो भी इसमें समझते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए वो इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो ज़रूर आएँ, आके यहाँ पर जो है इन नुमाइंदों के साथ काम करें और एमक्यूएम को मजबूत करें। शहर मजबूत होगा, लोगों के अंदर से एहसास महरूमी ख़त्म होगा और जो लोग छोड़ कर गए उनके लिए भी यही है कि आकर यहाँ पर मिलजुल कर काम करेंगे तो इंशाल्लाह शहर का फ़ायदा है इसमें। ठीक है जी सर, वफाक के इत्तेहादी कराची में मुत्तहदा की सीटों पर बरजमान हो रहे हैं, क्या मुत्तहदा इस बात से नाराज नहीं? असल में बात यह है कि कराची की सीटों के ऊपर लाके बिठाए गए हैं। अच्छा। असल असल तो चीज़ ये है कि हमारी जड़ें जो हैं वो अवाम में नीचे तक एक एक घर तक मौजूद हैं। और एक वक्त वो भी था जब 93 में जो है एमक्यूएम ने कौमी असम्बली का बाइकआउट किया था और उसकी एक सीट की नुमाइंदगी जो है कि एमक्यूएम की कौमी असम्बली में नहीं थी। तो क्या उसके बाद जो है 97 के इलेक्शन में जब एमक्यूएम ने लड़ा तो भरपूर तरीके से उतनी ही सीटें, उससे ज़्यादा सीटें, उससे ज़्यादा वोट लेकर वो अवामी नुमाइंदगी के लिए असम्बली में पहुंची थी। तो ये भी एक जो है तजर्बा किया गया है, कर लें। लेकिन मुझे कराची की सियासत में अरसा दराज हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एमक्यूएम जो दिलों में बसती है। आप जो है उनसे बदौर ताकत कोई चीज़ छीन कर किसी को देने के बाद ये समझें कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आज फेयर इलेक्शन करा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एमक्यूएम कहाँ खड़ी है और जो इस वक्त जो मुसल्लत करदा क़यादत है वो कहाँ खड़ी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल मुतमईन हैं। ठीक है जी सर, सिंध में तहरीक इंसाफ के एमएनए और एमपीएस की कारकर्दगी किस तरह से देखते हैं?
वो भी बेचारे इतने मजबूर हैं जितने हम हैं। सर वो कैसे मजबूर है? उसकी वजह यह है कि उनको जो फंड्स दिए गए हैं, एमएनएस को फंड्स जी, दिए गए हैं। वो फंड उन्हें भी दिए गए हैं, हमें भी दिए गए हैं, और वो उस पर दोनों मिलकर कराची शहर पे लगा रहे हैं। और उनके साथ जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं, एमपीएस हों, एमएनएस हों, उनके साथ एमक्यूएम के नुमाइंदों का अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है। दोनों मिलजुल कर कराची शहर की तरक्की के लिए सोचते भी हैं, करने की कोशिश भी करते हैं और फंड्स भी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कराची की बेहतरी के लिए हम सियासत से बालातार होकर हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर और एक नुक्ते के ऊपर काम कर रहे हैं कि कराची शहर के लिए बेहतरी होनी चाहिए। वहाँ पर हमारी कोई सियासत नहीं आपस में। ठीक है सर, शहर में बिजली और गैस की बिजली गैस की ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग, कई घंटों की लोड शेडिंग जो हो रही है, मतलब सर्दियाँ आती हैं तो गैस के मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। आम शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करे। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसी तरह से बगैर नाश्ते के लिए स्कूल जा रहे हैं। आम शहरी जो ऑफिस वगैरह दफातर जा रहे हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है खामोश नजर आ रही है। नहीं, इसमें देखिए हमने असेंबली में भरपूर आवाज़ उठाई है के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी, इसके उन मसाइल को भी उजागर किया है कि जो के ई को दरपेश हैं, और के ई की जो नाअहली, कोताही और गफलत, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है हमने असेंबली में बात भी की है, और उनको बाज़ जगहों पर जो है बुलाया भी है, उनके साथ बातचीत भी की है। और के ई के जो है जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो हमारे राब्ते में भी होते हैं, और उस पर हम उनको निशानदेही भी करते हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि अगर एक इदारा है वो दुरुस्त सिमत में चले, और अगर कहीं कोताही हो रही है तो हम उसकी यहाँ पर भी निशानदेही करते हैं और असेंबली में भी उसको उठाते हैं। इसी तरह गैस का मसला है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई है, इसमें किसकी नाअहली है, इस पर भी बात असेंबली में भी हुई है। यहाँ पर भी हम जो है इनके एमडीज से, इनके सीईओ से, इनसे मिलते हैं और उसकी चीज़ों की निशानदेही करते हैं कि कराची शहर के लोगों की ख़ास तौर पर जो है इसमें गैस और बिजली के मामले में जो है वो कम से कम तकलीफ़ का सामना हो, और बाकी जो है मुश्किलात हैं वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो उनको दूर करे। आवाज़ हम उठाते हैं। ठीक है जी सर, बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहदा तहरीक इंसाफ का सहारा लेगी मेयर मुंतखब करने में, या फिर अकेले ही आप लोग इंतखाबात अपना मेयर लेकर आएंगे? देखिए, हमने हमेशा इंतखाबी एडजस्टमेंट तो हमने यानी बिल्कुल यानी मिलकर जो है इलेक्शन तो शायद हमने कभी नहीं लड़ा आज तक। हम जो है इलेक्शन में ये बताना चाहते हैं कि हमारी ये क़ुव्वत है। सीटों पर एडजस्टमेंट जो है वो हमारी होती है। अंदरूनी सिंध की सीटों पर जो है हमारे वोटों से लोग जीतते हैं और हम जिताते हैं तो वो जीतते हैं। तो इस तरह से जो है हम उनके कांधों पर नहीं, बल्कि हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा भरपूर अक्सरियत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कराची शहर के लोगों की जो तवक्कुआत हैं हमसे, और जो इन गुज़िश्ता 3-4 सालों में शायद उनकी नाराज़गी की वजह से उन्होंने हमसे दूरी इख्तियार की या दूरी कराई गई, दोनों ही सूरतों में, तो अब उन्हें एहसास हो गया कि अवामी नुमाइंदे हमारी यही जमात है, और अवामी नुमाइंदे वही हैं कि जो इन इलाकों से मुंतखब भी नहीं हुए, लेकिन उनका यूनिट, उनके टाउन्स, उनके तंजीमी सेटअप जो है वो हमेशा उनके दरमियान रहता है और हर अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ होता है। तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि किस जमात को साथ देना है, किस जमात को साथ लेकर चलना है। ठीक है जी, उसामा कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस जी, मैं अपने नाजरीन से यही कहूँगा कि आप लोग जो है वो दुआ भी करें, दवा भी करें और मुत्तहिद रहें। कराची शहर की बका और सलामती के लिए आपको अपनी गमगुसार, अपने हमदर्द जमात को अपने साथ देना होगा, और वो आज मुश्किल में है, शायद आपको ये भी बुरा लगता हो, लेकिन इसके अलावा आपका कराची में कोई नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगी। स्टे विद अस।